everyone. Dear student, today we will start exercise 8.3 of BCom second semester book Element of Business Mathematics. Dear students, इसमें हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं प्रपोर्शन की प्रॉपर्टी. प्रपोर्शन का साइन हमारे पास है A/B प्रपोर्शन C/D. इट मीन्स A/B इज इक्वल टू C/D मीन्स वो प्रपोर्शन में होगा. अब हमारे पास इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है इन्वर्टेंडो. इन्वर्टेंडो में हमारे पास क्या होगा, ये अपोजिट रेसिप्रोकल हो जाएगा. B/A और D/C. ठीक है, इन्वर्टेंडो में हमारे पास क्या हो जाता है, ये एक दूसरे के अपोजिट रेसिप्रोकल हो गया था. मीन्स A/B इज इक्वल टू B/A और C/D इज इक्वल टू D/A. फिर हमारे पास है ऑल्टरनेंडो. ऑल्टरनेंडो में हमारे पास क्या होगा, ऑल्टरनेंडो में ये ऑल्टरनेट हो जाएगा. मीन्स ये दोनों A/C इज इक्वल टू B/D. ठीक है, ऑल्टर हम चेंज कर सकते हैं. जैसे हमारे पास गिवन होता है A/B इज इक्वल टू C/D. इसको ऑल्टर चेंज कर लिया हमने, B को C के प्लेस पर, C को B के प्लेस पर. ठीक है, B और C में इंटरचेंज कर लिया हमने. तो ये क्या बन गया हमारे पास, A/C इज इक्वल टू B/D. नाउ द कंपोनेंडो. कंपोनेंडो में हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास A और C जो इनकी स्टार्टिंग है हमारे पास दोनों रेशो का न्यूमिनेटर है, दोनों में प्लस हो जाएगा सेकेंड वाला पार्ट. A+B/B इज इक्वल टू C+D/D. कैसे, हमने A/B और C/D में दोनों में +1 किया. +1 करने के बाद हमारे पास बन गया ये A+B/B इज इक्वल टू C+D/D. तो ये बन गया A+B/B C+D/D. ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमारी इसमें यूज़ होगी कंपोनेंडो में. और डिविडेंडो होता है एक, डिविडेंडो में 1 माइनस हो जाएगा हमारे पास A/B -1 C/D -1. तो A-B/B C-D/D. तो ये हो गया A-B/B C-D/D. फिर हमारे पास है कन्वर्टेंडो. कन्वर्टेंडो में हमारे पास क्या होगा, जो ये वाला पार्ट है हमारे पास उसमें A/A/B और प्रपोर्शन टू C/C-D. उसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में माइनस हो जाएगा. इसमें हमारे पास डिविडेंडो में किस में था, न्यूमिनेटर में से न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर माइनस हो जाएगा. A/B/B C-D/D. अब हमारे पास था इसमें कन्वर्टेंडो. कन्वर्टेंडो में A/A-B प्रपोर्शन टू C/C-D. नाउ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. कंपोनेंडो और डिविडेंडो में क्या होगा, डिविडेंडो में माइनस होता है, कंपोनेंडो में प्लस होता है. तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंड का मतलब हो गया दोनों चीज़ें हमारे पास क्या होगा, +B और -B. अब हम क्या करेंगे उसके लिए, प्लस और माइनस के लिए देखो A+B/A-B इज इक्वल टू C+D/C-D. दोनों के दोनों हमें अप्लाई करने हैं इसमें. तो ये हो गया हमारे पास कंपोनेंडो एंड डिविडेंड. सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी है ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. एक है हमारे पास एडेंडो. एडेंडो में क्या होगा, हमारे पास न्यूमिनेटर में ऐड, डिनोमिनेटर में ऐड. A+C इज इक्वल टू B+D. ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है. कंपोनेंडो, डिविडेंडो, एडेंडो, ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसमें यूज़ होंगी हमारी. नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 8.3. हम स्टार्ट करते हैं. इफ़ A/B proportion to C/D show that MA plus NB/B proportion to MC plus ND/D. ये गिवन है, ये हमें प्रूव करना है. जो गिवन है A/B इज इक्वल टू C/D गिवन है. देखो हमें क्या चाहिए, A के साथ हमारा M होना चाहिए और B के साथ N. तो हम क्या करेंगे, हम और C के साथ भी क्या होना चाहिए, M और D के साथ N. तो हम यहाँ मतलब M और N चाहिए, इसमें भी M और N. ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर लिया बोथ साइड M/N से. तो M/N से किया तो बन गया MA/NB MC/ND. अब हमें क्या चाहिए, प्लस. तो कौन से वाले में होता है हमारे पास कि जो हमारा एक्सट्रीम पार्ट है उसमें प्लस हो जाएगा
और ये एज इट इज़ रहेगा। कंपोनेंडो में कंपोनेंडो हमने अप्लाई किया तो a प्लस बी अपॉन बी, सी प्लस डी अपॉन डी, वो एज इट इज़ रहा नीचे वाला, तो एम ए प्लस एन बी अपॉन एन बी और एम सी प्लस एन डी अपॉन एन डी। उसके बाद हमारे पास n से n कट हो गया तो बच गया हमारे पास एम ए प्लस एन बी रेशो बी, एम सी प्लस एन डी रेशो डी, हैंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था। बस ये हमें अपने माइंड में सोचना है कि हमें किससे प्लस करना है, माइनस करना है, और इन प्रॉपर्टीज़ को हमने ध्यान रखना है। नाउ द सेकेंड पार्ट इज 4a प्लस 5b रेशो 4a माइनस 5b, 4c प्लस 5d रेशो 4c माइनस 5d। ये हमारे पास गिवन है a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी। हमने देखना a के साथ 4 चाहिए और b के साथ 5, अप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 4 बाई 5 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई किया तो 4a अपॉन 5b इज इक्वल टू 4c अपॉन 5d। अब हमारे पास क्या चाहिए, हमें प्लस में भी और माइनस में भी, ठीक है, 4a प्लस 5b 4a माइनस, तो किस में होता है प्लस और माइनस, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में। तो हमने अप्लाई कर दिया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो ये बन गया 4a प्लस 5b 4a माइनस 5b, 4c प्लस 5d 4c माइनस 5d। उसी को रेशियो में हमने कर दिया, हैंस प्रूव। नाउ द थर्ड पार्ट इज 2a प्लस b प्लस 4c प्लस 2d रेशो 2a माइनस b प्लस 4c माइनस 2d proportion to 2a प्लस b माइनस 4c माइनस d दिस। अब हमारे पास क्या गिवन है, हमें a बाई बी, ठीक है, इज इक्वल टू c बाई डी। हमें a के साथ चाहिए 2 और b के साथ हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या किया, और c के साथ हमें 4 चाहिए और d के साथ 2 चाहिए, ठीक है। तो मीन्स अगर c अपॉन d के साथ हमें 4 और 2 चाहिए, 2 2 जा 4, 2 से भी काम चल जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड किया हमने, तो बन गया 2a अपॉन b 2c अपॉन d। तो इस साइड हमें 4 चाहिए था, हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया सिर्फ इस साइड में, तो ये बन गया 4c अपॉन 2d, ठीक है। तो 2a प्लस b, ठीक है, 2a प्लस बी चाहिए, 2a माइनस बी, 2a प्लस बी 2a माइनस बी। हमने अप्लाई किया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो ये बन गया 2a प्लस बी अपॉन 2a माइनस बी इज इक्वल टू 4c प्लस 2d 4c माइनस 2d, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। उसके आफ्टर अब हमें क्या चाहिए, देखो 2a प्लस बी में प्लस 4c प्लस 2d, ये वाला पार्ट इसके साथ प्लस माइनस चाहिए, ठीक है, और ये वाला पार्ट इसके साथ। हमने क्या किया, इसमें ऑल्टरनेंडो लगाया। ऑल्टरनेंडो में क्या होता है, हमारे पास ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, क्योंकि हमें देखो 2a प्लस बी के साथ 4c प्लस 2d चाहिए और 2a माइनस बी वाला जो पार्ट है उसके साथ 4c प्लस 2d चाहिए। तो हमने क्या किया, अप्लाई किया ऑल्टरनेंडो, ऑल्टरनेंडो में वो ऑल्टरनेट हो गए, चेंज हो गए, हमारे पास एक्सचेंज हो गए आपस में, 2a प्लस बी अपॉन 4c प्लस 2d 2a माइनस बी अपॉन 4c माइनस 2d। फिर हमने अप्लाई किया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अगेन किया, तब हमारे पास ये बन गया 2a प्लस बी प्लस 4c प्लस d, 2a प्लस बी माइनस 4c माइनस 2d, ऐसे इस साइड। फिर हमारे पास अगेन अगर आप देखोगे, अगेन हमें चाहिए 2a प्लस बी प्लस 4c प्लस 2d, तो है हमारे पास इसमें, लेकिन उसके साथ क्या चाहिए हमें, 2a माइनस बी वाला, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इनको तो अगेन ऑल्टरनेट किया, ऑल्टरनेंडो लगाया, अगेन ये वाला और ये वाला पार्ट एक्सचेंज किया, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आंसर आ गया, हैंस प्रूव। बस ये ध्यान रखना अपने माइंड से कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज शो दैट ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन इफ ए बी सी डी हमें प्रपोर्शन में प्रूव करना है अगर हमें ये गिवन है 8a प्लस 9b अपॉन 8c प्लस 9d 8a माइनस 9b अपॉन 8c प्लस 9d। अब अगर हमें प्लस माइनस करना है, a में ही a वाला कर सकते हैं, तो पहले हमने ऑल्टरनेंडो लगाया, इनको एक्सचेंज कर लिया, 8a प्लस 9b अपॉन 8a माइनस 9b इज इक्वल टू 8c प्लस 9d अपॉन 8c माइनस 9d। फिर अप्लाई कर दिया हमने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, उनको सोल्व करके हमारे पास बचा था कंपोनेंडो लगा के और डिविडेंडो 16a अपॉन 18b 16c अपॉन 18d, 16 से 16 कट, 18 से 18 कट, बचा a अपॉन b इज इक्वल टू c बाई d, हैंस दीज आर इन प्रपोर्शन। नाउ द सेकेंड पार्ट इज
2a² प्लस 3b² रेशो 2c² प्लस 3d² प्रोपोर्शन टू 2a² माइनस 3b² रेशो 2c² माइनस 3d²। ठीक है, इसमें भी सेम हमने लास्ट क्वेश्चन की तरह पहले ऑल्टरनेंडो लगाया ताकि ए में हम प्लस माइनस कर सके, सी का सी के साथ कर सके। ठीक है, उसको सोल्व करने के बाद हमारे पास ये आया, अगर आप देखेंगे बचा 4a² अपॉन 6b² इज इक्वल टू 4c² अपॉन 6 से 6 कट, 4 से 4 कट, a² अपॉन b² इज इक्वल टू c² अपॉन d²। लेकिन हमें तो स्क्वायर नहीं चाहिए, ए बी सी डी चाहिए प्रोपोर्शन में, इसलिए हमने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लगाइए आपस में कट, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, हैंस ट्रू। नाउ द थर्ड पार्ट इज इफ दिस एंड दिस is equal to this and this, prove that x ratio y is equal to z ratio t। सेम है 3x प्लस 5y अपॉन 3x माइनस 5y, z और t, z और t। इस अब हमें ऑल्टरनेंडो लगाने की नीड नहीं है क्योंकि z के साथ z है हमारे पास और t के साथ xy के साथ xy है। अब हमने क्या किया, सिंपल लगाया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाने के बाद हमारे पास सोल्व करके आया x अपॉन वाई इज इक्वल टू जेड अपॉन टी, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। नाउ द फोर्थ पार्ट इज इफ पी ए प्लस क्यू बी रेशो बी proportion to PC plus QD ratio D, show that A ratio B is proportion to C ratio D। ठीक है, देखो हमें B के साथ हमें ये प्रूव करना है, ये हमें गिवन है। तो अगर हमें कट करना है ऊपर वाला पार्ट, कैसे कट होगा, अब हमारे पास जैसे इस साइड हमें A चाहिए, ऊपर B तो है, इस साइड C चाहिए, D चाहिए, तो हमारे ये B वाला पार्ट यहाँ से रिमूव होना चाहिए QB। तो हमने क्या किया, इसलिए यहाँ से QD, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया 1/Q से। Q से जब हमने मल्टीप्लाई किया वो बच गया PA प्लस QB अपॉन QB इज इक्वल टू PC प्लस QD अपॉन QD। फिर हमने डिविडेंडो लगाया माइनस वाला, डिविडेंडो में क्या होता है माइनस, PA प्लस QB माइनस QB अपॉन QB, PC प्लस QD माइनस QD, ये इससे कट, बचा PA अपॉन QB इज इक्वल टू PC अपॉन QD, ये इससे कट, P से P, ये आ गया हमारे पास, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज इफ दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, शो दैट ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन। देखो ये मल्टीप्लाई में गिवन है, अब रेशियो में गिवन नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर हमें मल्टीप्लाई में गिवन है ये वाला पार्ट, तो हमने क्या किया, जो a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 6d, इसको प्लस वाले को ही, इसके प्लस वाले पार्ट को इसके अपोन में ले आए, माइनस वाला और ये वाला इसके अपोन में, और उसके बाद हमने लगा दिया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। जब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हमने अप्लाई किया तो हमारे पास बन गया ये 2a। देखो जब हम प्लस करेंगे तो ये इससे कट, ये इससे कट, बचा 2a प्लस 6b, ऐसे ही अपोन में ये वाला बच गया 4c प्लस 12d, यहाँ से भी ये बचा, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, 2 कॉमन लिया a प्लस 3b, यहाँ से 4 कॉमन लिया c प्लस 3d इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन लिया a माइनस 3b और 4 कॉमन लिया c माइनस 3d, 2 से 2 कट, 4 से 4 कट, हमारा बचा a प्लस 3b अपॉन c प्लस d इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन c माइनस d। अब अगेन अगर हमें अप्लाई करना है तो हमारे पास यहाँ तो सी डी की फॉर्म आ गई, और अब हमने ऑल्टरनेंडो लगाया, ये वाला इसके साथ एक्सचेंज कर दिया, a प्लस 3b अपॉन a माइनस 3b, c प्लस d अपॉन c माइनस 3d। अप्लाई किया अगेन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये आ गया 2a अपॉन 6b 2c अपॉन 6d, 6 से 6 कट, 2 से 2 कट, a रेशो b प्रोपोर्शन टू c रेशो d, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज if a upon b is equal to c upon d, show that 4a plus 5b upon 4a minus 5b is equal to 4c plus 5d upon 4c minus 5d। ये हमें प्रूव करना है। जैसे स्टार्टिंग में था, हमें a के साथ क्या चाहिए 4, b के साथ 5, c के साथ 4, d के साथ 5, तो हमें 4/5 से सेम जो हमें गिवन है मल्टीप्लाई कर दिया 4/5 से, 4/5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया 4a अपॉन 5b इज इक्वल टू 4c अपॉन
5b। हमने अप्लाई किया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ऑन बोथ साइड, तो ये बन गया 4a प्लस 5b अपॉन 4a माइनस 5b इज इक्वल टू 4c प्लस 5d अपॉन 4c माइनस 5d, हैंस प्रूव। नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन इज इफ p इज इक्वल टू 4xy अपॉन x प्लस y, find the value of p plus 2x upon p minus 2x plus p plus 2y upon p minus 2y। ठीक है, देखो ये सब मैंने ऐसे सिंपल किया है वैसे, लेकिन हमें ये प्रॉपर्टीज़ लगाकर करना है कंपोनेंट और डिविडेंडो की, ये उससे ज़्यादा इजी रहेगा प्रॉपर्टी से। बाद में ध्यान आया कि प्रॉपर्टी से हमें करना था, नेक्स्ट सम में मैंने प्रॉपर्टी से करके दिखाया है। इस वाले सम में हमने क्या किया, p में हमने वैल्यू पुट कर ली 4xy अपॉन x प्लस वाई प्लस 2x, इसको वैल्यू पुट करके एज इट इज़ फिर एलसीएम लेके सॉल्व किया है। बट हमें कैसे करना है, प्रॉपर्टीज़ के साथ करना। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसी कोई मिस्टेक नहीं है इसमें कि ऐसे नहीं करना, ठीक है, उससे थोड़ा इजी रहता है। आप देखो ये 8th क्वेश्चन था, इसको भी मैंने पहले तो ऐसे ही कर दिया, सिंपल वैल्यू पुट करके x के प्लेस पर 2ab अपॉन a प्लस बी पुट करके, यहाँ पर भी हर जगह थोड़ा सा लेंथी बन गया ये। लेकिन अगर हम इस मेथड से देखें, देखो आपने जो मेथड यूज़ करना है वो है, हमारे पास गिवन है x इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी। अगर हम देखें, हमें स्टार्टिंग में इसके साथ कुछ नहीं है, a है, हमें क्या चाहिए x प्लस a और x माइनस a, ये वाले पार्ट में। तो हमने क्या किया, इसको a से डिवाइड कर लिया, डिवाइड बाय a ऑन बोथ साइड, तो क्या बन गया x अपॉन a इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी इंटू a, ये a से a कट। अब हमने अप्लाई किया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, क्योंकि ये वाला पार्ट चाहिए हमें, ठीक है। अप्लाई किया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो बन गया x प्लस a अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू 2b प्लस a प्लस b अपॉन 2b माइनस a माइनस b। तो ये वाला पार्ट बन गया 2b प्लस b 3b प्लस a, 2b माइनस b b और माइनस a, ठीक है, ये वाला पार्ट बन गया। अब हमारे इसकी वैल्यू तो आ गई, अब हमें चाहिए x प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। तो जो हमें गिवन है उससे क्या करेंगे, डिवाइड बाय b ऑन बोथ साइड, ये बन गया x बाय बी इज इक्वल टू 2ab अपॉन b इंटू a प्लस बी, b से b कट हो गया। फिर अप्लाई किया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, क्या बनेगा x प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 2a प्लस a प्लस बी, 2a माइनस a माइनस बी, x प्लस इसका पार्ट आ गया हमारे पास 2a प्लस a 3a प्लस बी और a माइनस बी। अगर आप देखेंगे इन दोनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, x प्लस a की वैल्यू दिस और x माइनस वाई दिस। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास देखो ऐड करने के बाद आया ये वाला पार्ट, यहाँ से थोड़ा सा मैंने सेम बनाने के लिए a माइनस बी और यहाँ है माइनस a प्लस बी, इसलिए इसको चेंज कर लिया, a माइनस इसका हमने माइनस 3b प्लस a अपॉन a माइनस बी, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया, नीचे ऊपर लगा दिया और उसी की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी माइनस 3b प्लस a अपॉन a माइनस बी प्लस दिस, a माइनस बी एलसीएम आ गया और यहाँ से बचा माइनस 3b माइनस a प्लस 3a प्लस बी, 3a कुछ कट हो रहा है 9, 3b a में से a गया 2a, 3b में से b गया हमारे पास माइनस 2b अपॉन a माइनस बी, 2 कॉमन ले लिया, a माइनस बी अपॉन a माइनस बी, ये कट हो गया, 2 हमारा आंसर आ गया। आपने इस चैप्टर में इसको ऐसे करना है, वैसे आप जो भी मेथड ऑप्ट करेंगे बोथ विल बी राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9th इज सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है, रूट वाली है, रूट a प्लस एक्स अपॉन रूट a माइनस एक्स प्लस दिस इज इक्वल टू 5/1। वैसे हम क्या करते थे पहले ऐसी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, रैशनलाइज करते थे। अब हमने क्या किया है, अप्लाई किया कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। जब हम अप्लाई करेंगे कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो तो ये प्लस ये अपॉन में ये माइनस ये, तो इससे ये कट हो गया, इससे ये कट हो गया, बचा ऊपर 2 रूट a प्लस एक्स और 2 रूट a माइनस एक्स अपॉन में 6 अपॉन 4, 2 से 2 कट हो गया और यहाँ से बचा था 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया ताकि ये रूट कैंसिल हो जाए। स्क्वेयरिंग बोथ साइड जब हमने अप्लाई किया, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 अपॉन 4। फिर हमने क्या किया, इसमें अप्लाई किया अगेन कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, a वाला पार्ट नहीं चाहिए अभी, ठीक है। तो अप्लाई किया तो ये बच गया यहाँ से 2a अपॉन 2x इज इक्वल टू 13 अपॉन 5
2 से 2 कट, x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी उधर जाके 5a/13 इज इक्वल टू x। नाउ द सेकेंड पार्ट इज √x + 4 + √x - 10 अपॉन x + 4 - √x - 10 इज इक्वल टू 5/2। सेम है जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किया, बिल्कुल सेम। नेक्स्ट हमारे पास 16 × a + x होल क्यूब इज इक्वल टू a + x अपॉन a - x। 16 को इस साइड ही रखा, ये वाला पार्ट उधर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, a + x अपॉन a - x का होल क्यूब प्लस प्लस कितना बन गया a + x की पावर 4, ये बन गया a - x की पावर 4। जो ये पावर 4 है इधर जाके क्या बन गई 1/4, और ये 16 क्या 2 की पावर 4, 4 से 4 कट मीन्स 2 इज इक्वल टू a + x अपॉन a - x। अब सेम है, a प्लस माइनस में आ रहा है, मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो हम वैल्यू ले सकते हैं। अप्लाई किया ऑल्टरनेंडो एंड डिविडेंडो, 2 + 1 अपॉन 2 - 1 इज इक्वल टू दिस, ये 2 से 2 कट, x की वैल्यू डायरेक्ट आ गई a/3। नाउ द फोर्थ पार्ट इज 1 - px अपॉन 1 + px √1 + qx अपॉन 1 - qx इज इक्वल टू 1। तो 1 - px अपॉन 1 + px इज इक्वल टू ये वाला रूट वाला पार्ट है, इधर जाके रेसिप्रोकल हो गया, √1 - qx अपॉन 1 + qx। अब रूट कैंसिल करना, हमने क्या किया स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया तो ये फॉर्मूला बन जाएगा इधर a - b होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab अपॉन में फिर a + b होल स्क्वायर का a² + b² + 2ab इज इक्वल टू ये रूट कैंसिल 1 - qx अपॉन 1 + qx। फिर उसके बाद हमने अप्लाई किया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई किया तो ये प्लस वाला, ये नीचे हो गया माइनस, तो ये कैंसिल होके हमारे पास आया दिस पार्ट। इस साइड भी हमने अप्लाई किया, इस साइड भी सोल्व करके आया 2 अपॉन -2qx, इधर आया 2 + 2 p² q² x² अपॉन -4px। 2 से 2 कट, इस माइनस से ये वाला माइनस कट, उसके बाद इन दोनों में से हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 × 1 + p² x² अपॉन 2px, 4px है 1 अपॉन qx। देखो 2 × 2 = 4, इस x से ये वाला x कट हो गया, बचा क्या हमारे पास, हमने इस q की से मल्टीप्लाई कर दी, q + p² x² q इज इक्वल टू 2p। ठीक है, p² x² q को इस साइड रखा, बच गया 2p - q। हमें x की वैल्यू चाहिए इसलिए x² को रखा इस साइड, 2p - q अपॉन p² q। उसके बाद हमने x रूट लगाया, प्लस माइनस √2p - q अपॉन p² q। तो ये p² है, इधर का आ गया बाहर p, ये बच गया 2p - q अपॉन q। ठीक है, p² बाहर आ गया, बच गया सब बाकी सब कुछ रूट में। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ x। नाउ the question number 10th is if x is equal to √2a + 1 + √2a - 1 upon √a + 1 minus √2a - 1 prove that x² - 4ax + 1 is equal to 0। ठीक है, x² की फॉर्म में हमें चाहिए -4ax + 1। तो हमने स्टार्टिंग में क्या किया, रूट कैंसिल करने के लिए, ताकि स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके रूट कैंसिल हो जाए, सबसे फर्स्टली अप्लाई किया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंड अप्लाई करने का, इसके अपोन में कुछ नहीं है तो हम क्या लेट करेंगे 1। तो x + 1 अपॉन x - 1 इज इक्वल टू √2a + 1 प्लस वाला लगाया अपॉन में माइनस, ये कट हो गया, इसमें ये कट हो गया, बचा √2a, 2 × √2a + 1 2 × √2a - 1 अपॉन में x + 1 अपॉन x - 1। फिर हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, वही सेम फॉर्मूला बनेगा a + b होल स्क्वायर a - b होल स्क्वायर, और इधर बच गया 2a + 1 अपॉन 2a - 1। ठीक है, उसके बाद फिर अगेन अप्लाई किया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ताकि कुछ पार्ट और रिमूव हो जाए क्योंकि बहुत बड़ा बन रहा है। तो हमने अप्लाई किया तो बचा हमारे पास, जब सोल्व करने के बाद 2x² + 2 अपॉन 4x इज इक्वल टू 2 और 2 4a अपॉन 2, 2 से 2 ये वाला भी कैंसिल होता, बाकी हमने ये कर दिया 2 × 2 = 4। ठीक है, तो हमारे पास फिर हमने इसमें से 2 कॉमन लिया, 2 इससे कैंसिल हो गया, यहाँ 4a बच गया, x² + 1 अपॉन x इज इक्वल टू 4a अपॉन 1, कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x² + 1 इज इक्वल टू 4ax
तो यहाँ से आया एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव। नाउ द 11th क्वेश्चन इज, 11th क्वेश्चन भी बिल्कुल इसकी तरह सेम ही है हमारे पास। इफ x इज इक्वल टू b प्लस रूट बी प्लस 3a रूट बी माइनस 3a प्लस अपॉन में रूट बी प्लस 3a माइनस रूट बी माइनस 3a, प्रूव दैट 3x स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 3a इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग में अप्लाई किया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। जब हमने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई किया तो वही सेम x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, इधर मैंने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, प्लस कर लिया डायरेक्ट, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बचा 2 रूट 3a प्लस बी। माइनस किया तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बचा ये वाला पार्ट रूट 2 अपॉन रूट बी माइनस 3a। स्केयरिंग बोथ साइड किया, कट करने के लिए आपको स्केयरिंग बोथ साइड ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने स्केयरिंग बोथ साइड अप्लाई कर लिया, तो ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू बी प्लस 3 अपॉन बी माइनस 3। फिर अप्लाई किया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसमें प्लस लग गया, अपॉन में माइनस वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ से सोल्व करने के बाद आया दिस, कट कर दिया हमने, इसमें से 2 कॉमन लिया, 2 से 2 कट, फिर 2 ये कट हो गया, हमारे पास 3 बच गया। उसके बाद हमारे पास लास्ट में जो सोल्व करने के बाद, कॉमन लेने के बाद, कट करने के बाद ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x इज इक्वल टू बी अपॉन 3a। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3ax स्क्वायर प्लस 3a इज इक्वल टू bx, यही हमें इसी फॉर्म में प्रूव करना था, 3ax स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 3a इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव। नाउ द 12th सम इज, इफ y इज इक्वल टू 3a p प्लस 1 1 बाई 3 प्लस p माइनस 1 1 बाई 3, दिस शो दैट दिस। अप्लाई किया डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो, अप्लाई करेंगे तो ये y अपॉन 1 है, y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1, ये प्लस कट जाएगा तो ये बच जाएगा पार्ट, अपॉन फिर अपॉन में करेंगे माइनस, तो माइनस वाला ये वाला कट जाएगा, ये बच जाएगा। देखो इसकी पावर ना 1/3 है, उसमें रूट का मतलब होता है 1/2। अब क्यूब रूट हमें करना पड़ेगा, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। जब हमने क्यूब रूट अप्लाई किया तो बन गया a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। a माइनस बी में क्या करेंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू p प्लस 1 अपॉन p माइनस 1। ये मल्टीप्लाई हो गया ना क्यूब से, ये तो कट हो जाएंगे। उसके बाद इसको ओपन कर लिया मैंने, 3y स्क्वायर प्लस 1 3y माइनस 1, ठीक है। फिर हमने अगेन अप्लाई किया डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो, अगेन सोल्व करके आया 2y क्यूब प्लस 6y अपॉन 2 प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 2p अपॉन 2, 2 से 2 कट, इनमें से भी 2 कॉमन आ गया, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में से बचा दिस। फिर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई जब किया तो बच गया y क्यूब प्लस 3y इज इक्वल टू p प्लस 3py स्क्वायर, दिस हैंस प्रूव। नाउ the 13th and last question is, if a cube plus 3ab, I think 13 is the last, yes 13 is the last question. If a cube plus 3ab square upon 3a square b plus b cube is equal to this, prove that x by a is equal to y by b. सबसे पहले तो इतना बड़ा पार्ट है, अप्लाई किया डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जब अप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई, ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab प्लस बी क्यूब, ऐसे ही माइनस में इस साइड भी। तो नहीं हमारा ना फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी, ऐसे ही इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी होल क्यूब, नीचे बन गया ए माइनस बी होल क्यूब, ये बन गया एक्स प्लस वाई होल क्यूब, एक्स माइनस वाई होल क्यूब, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। क्यूब रूट किया क्योंकि तो ये रूट सबके कैंसिल करने हैं, तो ये बन गया ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अप्लाई किया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अगेन ये बन गया 2a अपॉन 2b इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2y, 2 से 2 कर दिस। हमें चाहिए x अपॉन a, ठीक है, x अपॉन a चाहिए। पहले तो हमने क्या किया, अप्लाई कर दिया ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो जब हमने अप्लाई किया ये बन गया a अपॉन एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन वाई। फिर इन्वर्टेंडो कर दिया या रेसिप्रोकल बोथ साइड कर दिया, x अपॉन a इज इक्वल टू वाई अपॉन बी। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव
दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।